हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हम ईओ और आरओ जो भर्ती परीक्षा दोस्तों जो 2025 है, इसके रिगार्डिंग दोस्तों जो आपका राजस्थान जीके का भाई आज का ये जो मॉडल पेपर है, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके का दोस्तों आज का जो ये मॉडल पेपर है, पांचवा मॉडल पेपर दोस्तों आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। और दोस्तों आप सबको मालूम है, हमारा दोस्तों एक ही कंसेप्ट होता है, प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों फुल डिटेल सॉल्यूशन करना। क्योंकि दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है एक ऑथेंटिक, यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों बनाया गया है। यहां पर दोस्तों आपका पूरा डाउट एकदम क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों ऐसा कंटेंट बताने में भाई टाइम दोस्तों जरूर लगता है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो मैं आपको कंटेंट बताने वाला हूं, जो आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, हाथ में दोस्तों नोटबुक रखना और दोस्तों नोट करते जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूं मान के चले दोस्तों, आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा, गारंटी दे रहा हूं। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर शायद ही कहीं दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आपकी ईओ आरओ के लिए दोस्तों आज का ये पांचवा मॉडल पेपर है। इससे पहले दोस्तों 4 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, जाकर दोस्तों देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। यहां पर देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखकर दोस्तों अनुमान लगा सकते हो कि दोस्तों आपका किस लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है ना, और किस लेवल का दोस्तों आपका ये मॉडल पेपर रहने वाला है और हम सॉल्यूशन करने वाला है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर कहीं आपके दिमाग में ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को लेकर कहीं ये गलत फहमी है कि पिछली बार जैसा दोस्तों पेपर आएगा, है ना, पिछली बार जैसा दोस्तों क्या पेपर आने वाला है, तो दोस्तों ये गलत फहमी भाई निकाल देना। अब की बार जो पेपर बनेगा ना, वो लेवल का दोस्तों पेपर बनेगा। आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये आरपीएससी की पीवाई क्यूज है भाई, आरपीएससी के द्वारा दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। रट के जाना दोस्तों, पूरा कंसेप्ट यहां पर आपको मैं क्लियर करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा क्या क्वेश्चन है, मेवाड़ जो चित्रकला शैली है उसके प्रमुख चित्रित ग्रंथों एवं चित्रों का दोस्तों सही कालानुक्रम दोस्तों हमको देखना है, ठीक है जी। देखिए मेवाड़ चित्रकला शैली के 3 चित्रकारों के नाम दोस्तों आपको याद रखना है। इसी में देखिए, एक तो है मनोहर द्वारा चित्रित दोस्तों रामायण, इसका कालानुक्रम दोस्तों क्या है, नोट करना, 1651 ईस्वी का है दोस्तों। ये जो चित्रित ग्रंथ है कौन सी ईस्वी का है, 1651 ईस्वी का, ठीक है। साहिबदीन दूसरा चित्रकार कौन सा है दोस्तों, साहिबदीन, इसके द्वारा चित्रित जो मेवाड़ भागवत ग्रंथ है, इसकी दोस्तों ईस्वी क्या है, 1648 ईस्वी का है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट करते जाएगा अपने हाथ में दोस्तों। नोटबुक रखना भाई, मैं पहले बता रहा हूं, नोटबुक दोस्तों अपने हाथ में रखना और नोट करते जाएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट दोस्तों कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं। और आगे देखिए दोस्तों, इसी साहिबदीन के द्वारा दोस्तों एक चित्रित ग्रंथ और है जिसका नाम है आर्ष रामायण। इसका क्या काल है, इसका काल है दोस्तों 1652 ईस्वी, 1652 ईस्वी दोस्तों। और निसार दिन तीसरा चित्रकार का नाम आ गया, निसार दिन, इसके द्वारा चित्र दोस्तों जो रागमाला की चित्र है ना, इनका कालानुक्रम क्या है, इनका काल है दोस्तों 1605 ईस्वी का, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे पहले आएगा 1605, मतलब दोस्तों 4 नंबर, सबसे पहले आ जाएगा 4 नंबर। उसके बाद में आएगा दोस्तों आपका 2 नंबर, 1605 के बाद में 1648, 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों आपका 1 नंबर, 1648 के बाद में 1651, ये आ जाएगा 1 नंबर। और उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा 3 नंबर। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 और दोस्तों 3, ठीक है। ये इनका दोस्तों कालानुक्रम रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें देखिए, अगर आपको इसी क्वेश्चन को घुमाकर एग्जामिनर इस प्रकार भी पूछ सकता है, इनको दोस्तों सुमेलित आपसे करा सकता है, सुमेल आने वाली एग्जाम में दोस्तों इनको सुमेलित करवा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, साहिबदीन दो चित्रकार है मेवाड़ चित्रकला शैली का, इसके द्वारा 2 चित्रित ग्रंथ है, कौन कौन से, मेवाड़ भागवत और आर्ष रामायण, ध्यान रखना, ठीक है। मनोहर जो चित्रकार है, इसके द्वारा दोस्तों केवल रामायण है। और इसके अलावा जो निसार दिन चित्रकार है मेवाड़ चित्रकला शैली का, इसके द्वारा रागमाला के चित्र है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों मैं मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट से बड़े दोस्तों रामबाण आपके एग्जाम में साबित होगी। यहाँ पे नोट करना, जो मेवाड़ चित्रकला शैली है भाई, कौन सी शैली, मेवाड़ चित्रकला शैली, ये राजस्थानी चित्रकला शैली का दोस्तों सबसे प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। यहाँ पे नोट करना, राजस्थानी जो चित्रकला शैली है, चित्रकला शैली का दोस्तों सबसे प्राचीनतम प्राचीनतम दोस्तों केंद्र
कौन माना जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन भाई पूछा गया है आरपीएससी द्वारा कि राजस्थानी चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम केंद्र दोस्तों कौन सी चित्रकला शैली को माना जाता है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली को माना जाता है। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो बता रहा हूं ना रामबाण दोस्तों, आपको एक कंटेंट बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको गलती से यह पूछ ले कि दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का, मेवाड़ चित्रकला शैली का दोस्तों यहां पे नोट करना, मेवाड़ चित्रकला शैली का दोस्तों प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? प्रथम चित्रित ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ। अब बोलोगे सर आपने चार तो बता दिए हमें, प्रथम तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ चित्रकला शैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है उसका नाम है दोस्तों श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, सूत्र चूर्णी ग्रंथ। इस बात का ध्यान रखना, काफी जगह दोस्तों ये श्रावक भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। अब दोस्तों ये जो ग्रंथ है ना, ये जो ग्रंथ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। किस मेवाड़ के किस शासक के समय दोस्तों इसकी रचना की गई थी? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, तो तेज सिंह के समय, मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय इसकी रचना की गई थी। कौन सा चित्रकार था, कौन से चित्रकार के द्वारा इसकी रचना की गई? तो कमल चंद्र के द्वारा। ये चित्रकार का नाम भी दोस्तों ध्यान रखना, कमल चंद्र के द्वारा दोस्तों इसकी रचना की गई। कब की गई? इसका कालानुक्रम अगर आपको पूछ ले तो दोस्तों 1260 ईस्वी का इसका कालानुक्रम है। और दोस्तों ध्यान रखना कहां पर की गई थी? आहाड़ में, आहाड़ नामक स्थान पर दोस्तों मेवाड़ के शासक तेज सिंह के समय कमल चंद्र चित्रकार के द्वारा 1260 ईस्वी में राजस्थानी या दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन सा था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ। आई होप दोस्तों आपको एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों आप एक क्वेश्चन और याद कर लो, आपको बता देता हूं दोस्तों। ठीक है, बस एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों, यहां पे नोट करना, चोरा पंचशिका, चोरा पंचशिका जो दोस्तों शैली है इसका उद्गम किस चित्रकला शैली से माना जाता है? इसका उद्गम, चोरा पंचशिका शैली का उद्गम दोस्तों किस चित्रकला शैली से माना जाता है? तो मेवाड़ चित्रकला शैली से माना जाता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आई होप दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि दोस्तों आपका मन एकदम गदगद हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इससे पहले दोस्तों देखिए कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल बता देता हूं हमारी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नगर पालिका ईओ आरओ जो एग्जाम 2025 है, इसके लिए देखिए दोस्तों जो पार्ट ए और पार्ट बी भाई दोनों को कवर किया गया है दोस्तों। टोटल आपको 21 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये विथ पीडीएफ दोस्तों अवेलेबल रहेंगी। जो आपकी एप्लीकेशन है विथ पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। एप्लीकेशन का जो लिंक है ना वो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने दे रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम दोस्तों क्या है? Q50 जीके क्लासेज। यहाँ पे नोट करना है Q50 जीके क्लासेज के नाम से आप डायरेक्ट दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च करके दोस्तों देख सकते हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है भाई। अनलिमिटेड अटेम्प्ट रहेंगे और जितने भी दोस्तों पिछली बार से लेकर अब तक जितने भी अपडेट हुए हैं, योजनाओं के नाम जितने भी डाटा अपडेट हुए हैं, पूरा दोस्तों कवर किया गया है। दोनों पार्ट दोस्तों इसमें कवर किए गए। प्रत्येक टेस्ट में आपको 120 क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। पहला टेस्ट हमारे फ्री है दोस्तों, डेमो टेस्ट है, देखकर देखना दोस्तों, गारंटी दे रहा हूं भाई। ब्रह्मास्त्र दोस्तों आप इसे बोल सकते हो, ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। देखिए मार्केट में पता नहीं दोस्तों बाजार में क्या क्या हवा चल रही है। मुझे देखिए दोस्तों एक अफोर्डेबल फीस ओनली 299 प्लस दोस्तों आपका 10-15 रुपए एक्स्ट्रा जीएसटी चार्ज लग जाएगा। टोटल दोस्तों आपको 317 रुपए पे करके दोस्तों ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अभी 85% तक का ऑफ है दोस्तों। 317 रुपए में ही ये दोनों पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दोस्तों कवर हैं इस टेस्ट सीरीज में। आप ये ज्वाइन कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आपका दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के बाद एक भी पर्सन नहीं जाएगा। और डिटेल सॉल्यूशन तो दोस्तों आपने देख ही लिया किस प्रकार का सॉल्यूशन किया गया टेस्ट सीरीज में। 360 डिग्री के एंगल से फुल डिटेल सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ भी दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है, कोई दोस्तों पूछना है, कुछ भी आपको दोस्तों कंसेप्ट अगर आपका क्लियर करना है, तो यहां पर दोस्तों आप कॉल कर सकते हो। इन नंबरों पर दिए गए नंबर है 9660039503 पर। ठीक है, ओनली 299 स्पेशल दोस्तों ईओआरओ एग्जाम के रिगार्डिंग दोस्तों टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आते हैं हमारे फिर से क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, आराम से दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अजमेर म्युनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था? कितना गजब का क्वेश्चन है भाई।
प्रेमचंद को, मनकरण शारदा को, सेठ दामोदर दास राठी को, या श्याम जी कृष्ण वर्मा को। दोस्तों बात हो रही है अजमेर म्युनिसिपल कमेटी का प्रथम अध्यक्ष की। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा को दोस्तों चुना गया था। ठीक है, ये वही श्याम जी कृष्ण वर्मा है जिन्होंने दोस्तों 1905 में, नोट करना भाई, 1905 इसमें दोस्तों लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी लंदन में? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। और दोस्तों इसे ही अजमेर म्युनिसिपैलिटी कमेटी का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर देखिए सेठ दामोदर दास राठी की, ये व्यक्ति भी भाई बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है ना, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, प्रथम सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों बताइए? सेठ उसका नाम है दोस्तों द कृष्णा, द कृष्णा दोस्तों, द कृष्णा मिल है ना, द कृष्णा लिमिटेड मिल, लिमिटेड मिल, द कृष्णा लिमिटेड मिल। ठीक है, ये इसका दोस्तों नाम है। इसकी स्थापना की थी दोस्तों, इसने कहां पर की थी? तो दोस्तों यहां पे नोट करना, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1889 ईस्वी को दोस्तों इसकी स्थापना की सेठ दामोदर दास राठी ने दोस्तों ब्यावर में, ब्यावर में। मेरे कहने का मतलब यह है राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र मिल है द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 ईस्वी में दोस्तों सेठ दामोदर दास राठी ने दोस्तों इसकी ब्यावर में स्थापना की थी। ये वाला कंसेप्ट दोस्तों जरूर याद रखना, एग्जाम में दोस्तों बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस और दोस्तों अजमेर म्युनिसिपैलिटी का जो कमेटी है उसका प्रथम अध्यक्ष दोस्तों इसे बनाया गया था। ठीक है, आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों प्रश्न है। क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के बीच थी? क्वेश्चन को घुमाने का तरीका देख लीजिए भाई, आरपीएससी का क्वेश्चन को देखकर दोस्तों घबराना नहीं है आपको कि ये जनसंख्या का क्वेश्चन आ गया। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है दशकीय जनसंख्या मतलब न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले दोस्तों आपको पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट मालूम है तो आप आराम से कर दोगे। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, पाली और गंगानगर। उत्तर नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 10 से 12% के बीच में पूछ रहा है ना आपको, 10 से 12% के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, देखिए दोस्तों गंगानगर की, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम बताइए, तो दोस्तों 1 नंबर पे आएगा गंगानगर, जिनकी 10% दोस्तों क्या है ना, 10% दोस्तों क्या है, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है गंगानगर में। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों झुंझुनू, इसमें कितने प्रतिशत है भाई? तो 11 पॉइंट दोस्तों 1%, ये झुंझुनू की हो गई। इसके बाद में आ जाएगा पाली, पाली की कितनी परसेंट है? 11.9%, ये होगी पाली की आपकी। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा बूंदी, और बूंदी की कितनी परसेंट है? तो बूंदी के 15.4%। मुझे लगता है आपको पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो न्यूनतम दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। अगर इनका कालानुक्रम पूछे, अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक दोस्तों, अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गंगानगर है, जिसकी कितनी परसेंट है? 10% दोस्तों इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर पे आ जाएगा भाई आपका बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी है? 32.5%। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसलमेर आ जाएगा आपका, जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, अवरोही क्रम बता रहा हूं दोस्तों, फिर आ जाएगा आपका बाड़मेर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहने वाला है। तो जैसा आपको क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। और इसके अलावा सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों 2001 से लेकर 2011 के मध्य, 11 के मध्य राजस्थान की कुल दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों कितनी थी? बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना 21.3%, रट लेना रे दोस्त छोरो। ठीक है, 21.3% दोस्तों 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों रही थी। ठीक है, मुझे लगता है दोस्तों आपका पूरा एकदम कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, पाली और गंगानगर। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा एकदम कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ वन दोस्तों
कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ दोस्तों वन है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों टाइम लगेगा, लेकिन भाई मैं जो बताऊंगा ना गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आपके पेपर में हूबहू छपेगा, हूबहू छपेगा दोस्तों। एप्लीकेशन का जो हमारा लिंक है 21 टेस्ट सीरीज है EORO के लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर डायरेक्ट दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर Q50 GK क्लासेज दोस्तों सर्च करना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो है, वहां से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 317 रुपये आपको पे करना है भाई, गारंटी दे रहा हूं ब्रह्मास्त्र है दोस्तों टेस्ट सीरीज है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, दोनों पार्ट को कवर किया गया है। ठीक है, वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ वन दोस्तों पूछ रहा है, ये पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोट करना, आपको मैं बता देता हूँ हाड़ौती में, हाड़ौती में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना मेवाड़ में पाए जाते हैं, मेवाड़ में पाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपका आंसर देख लो भाई, ठीक है। सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ वन है ना, हाड़ौती, कोटा और 12 आ गया, मेवाड़ में आ गया चित्तौड़गढ़ और दोस्तों उदयपुर वाला क्षेत्र। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, कहीं पर भी अगर आपको सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ वन देखने के लिए मिल जाए तो हाड़ौती याद रखना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवाड़ याद रखना। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया, और इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जिले दोस्तों याद रख लेना। सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ वन कंप्लीट। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ वनों में कौन कौन से वन आते हैं भाई, ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक आता है धोक का वन, एक आता है खेर का वन, एक आता है साल का वन, और एक आता है दोस्तों आपका बांस का। ये दोस्तों सूक्ष्म मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना भी आपको मालूम होना चाहिए। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 25% दोस्तों इनका क्या है, एरिया है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान के वन, सागवान के वन दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं और दोस्तों प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। ये दो जिलों का नाम याद रखना। प्रतापगढ़ में तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें सबसे ज्यादा सूक्ष्म सागवान के वन पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान में उपोष्ण सदाबहार कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण सदाबहार वन है ना, उपोष्ण सदाबहार या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं एक ही जगह पर, माउंट आबू में, माउंट आबू में, जहां पर दोस्तों 150 सेंटीमीटर तक की दोस्तों वर्षा होती है, उससे अधिक वर्षा होती है, वहां पर दोस्तों ये क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पूछ ले या उपोष्ण सदाबहार वन पूछ ले तो दोस्तों आपको माउंट आबू सिरोही करना है। ठीक है, गलती नहीं करना है दोस्तों मेरे विद्यार्थियों को, आपको जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले सालर वन, राजस्थान में सालर वन कहां पाए जाते हैं? सालर वन दोस्तों राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आपका अलवर में हो गया, इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में हो गया, इसके अलावा राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में हो गया। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में दोस्तों ये आपके सालर वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर। यहां पर देखिए दोस्तों भाई जिंदगी में कभी दोस्तों इन ऑप्शन से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लोहा एक से, बेरिलियम से, अब्रक से और दोस्तों एस्बेस्टोस से, क्योंकि हम चारों की दोस्तों एक एक करके डिटेल देखने वाले हैं। ऋषभदेव और आपका खेरवाड़ा, ये दोनों स्थान दोस्तों किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कहां पर है? पहली बात तो दोनों ये हैं उदयपुर में। कहां पर पढ़ते हैं? उदयपुर में पढ़ते हैं। और ये जो दोनों स्थान है वो दोस्तों एस्बेस्टोस के प्रमुख दोस्तों खनन क्षेत्र हैं। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में और कहां कहां पर पाया जाता है एस्बेस्टोस? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो पाया जाता है देवल में, देवल मैं बता रहा हूं दोस्तों कहां पर है। एक पाया जाता है खेपारू में, खेपारू, एक पाया जाता है पीप्रदा में, पीप्रदा, एक पाया जाता है जकोल में। और ये चारों स्थान दोस्तों कहां पर है? ये चारों स्थान है दोस्तों आपके डूंगरपुर में। कहां पर है भाई? डूंगरपुर में दोस्तों ये चारों स्थान है, इस बात का ध्यान रखना, देवल, खेपारू, पीप्रदा और जकोल। ठीक है, तो इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर एस्बेस्टोस पाया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं लोहा अयस्क की। राजस्थान में लोहा अयस्क के प्रमुख खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं? कुछ इंपोर्टेंट खनन क्षेत्र के नाम बता रहा हूं, याद रखना। एक तो करना आपको नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, ये कहां पर पड़ता है? ये दौसा में पड़ता है भाई, दौसा में। ठीक है, नोट करते जाना। 2 नंबर पे दोस्तों लगा लिखना मोरिजा बानोल, मोरिजा बानोल, मोरिजा दोस्तों हमारे चोमू के आसपास पड़ता है, चोमू है ना, चोमू वहां पर पड़ता है जहां पर दारदारागढ़ दुर्ग है। ठीक है, तो मोरिजा बानोल दोस्तों
ये स्थान कहाँ है दोस्तों, ये आपका जयपुर में पड़ता है। मोरिजा बानोल में दोस्तों आपका लोहा एक्स मिलता है। इसके अलावा 3 नंबर लगा के लेना डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना दोस्तों, डाबला सिंगाना में लोहा एक्स मिलता है, झुंझुनू में स्थित है। एक है दोस्तों नाथरा की पाल। नाथरा की पाल, ये 4 नंबर लगा के लिखना। नाथरा की पाल ये आपका पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, उदयपुर में। उदयपुर में, ठीक है। तो ये 4 स्थान याद रखना, मोस्टली यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोहा एस के लिए खनन क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा देखें दोस्तों, मैं बात करूं बेरेलियम की। बेरेलियम के प्रमुख खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक है चंपागुड़ा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला स्थान है चंपागुड़ा बेरेलियम खनन क्षेत्र, जो उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा आमेठ, आमेठ और दोस्तों यहाँ पे नोट करना सिकारवाड़ी। सिकारवाड़ी ये जो स्थान है, ये तीनों की तीनों दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है, जो बेरेलियम के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा 2 स्थान और है जयपुर में दोस्तों, एक तो है गुजरवाड़ा, गुजरवाड़ा, ठीक है। और एक एक है दोस्तों बांदेर सिंदरी, बांदेर सिंदरी दोस्तों। ये दोनों स्थान कहाँ हैं, ये आपके जयपुर में पड़ते हैं, और ये भी दोस्तों बेरिलियम के खनन क्षेत्र है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। इसके लिए देखिए अब्रक हो रह गया भाई आपका, अब्रक बता देता हूं। अब्रक नगरी दोस्तों भीलवाड़ा को कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। और भीलवाड़ा में दोस्तों कौन कौन से स्थान है जहां पर अब्रक पाए जाते हैं, तो यहाँ पे नोट करना। एक तो है नाथ की नेरी, नाथ की नेरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर पे नोट करना टुनका, 2 नंबर पे क्या आ गया, टुनका आ गया। 3 नंबर पे नोट करना दाता बुणास, दाता बुणास दोस्तों, ये सभी दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है भाई, ठीक है। 4 नंबर पे नोट करना सिंदरियावास, सिंदरियावास दोस्तों, ये भी दोस्तों आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो दाता बुणास, सिंदरियावास, टुनका, नाथ की नेरी, ये भीलवाड़ा में है। ये अब्रक के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूं अपने हाथ में नोटबुक रखे और नोट करते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बोल रहा है, कौन सी नदी बेराट की पहाड़ियों से दोस्तों निकलकर यमुना में मिल जाती है। मतलब यमुना की सहायक नदी कौन सी है जिनका उद्गम दोस्तों बेराट की पहाड़ियों से होता है। तो दोस्तों ये तो हमारी बाणगंगा ही है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे देखने की जरूरत नहीं है, बाणगंगा है जिनके किनारे बेराट सभ्यता स्थित है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये तो होगी बाणगंगा की बात। और बाणगंगा दोस्तों इसका उपनाम क्या है, रुंडित सरिता। इसको क्या कहते हैं, रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम है इसका अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसको, अर्जुन की गंगा दोस्तों बाणगंगा नदी को कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले जो मोरेल नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो बनास की सहायक नदी है मोरेल। इस बात का ध्यान रखना, कौन सी नदी की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है, जिसका उद्गम, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है रे बताइए। बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से, इस बात का ध्यान रखना। और मोरेल नदी का उद्गम कहां से होता है, जयपुर की जो चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से, जयपुर की चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से मोरेल नदी का उद्गम होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर। आगे आइए सोम नदी की देखिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूं। तो सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर की जो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां है ना, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर की, वहां से सोम नदी का उद्गम होता है। और ये दोस्तों सोम नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों यहां पर एक बहुत ही शानदार आपका कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूं। एक नदी होती है पार्वती और एक नदी होती है पार्वती, पार्वती, ये दोनों नदियां दोस्तों अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। और दोनों का संबंध राजस्थान से, देखिए कैसे। अगर आपको पार्वती नदी पूछ ले इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है करौली की सपोटरा की पहाड़ियों से, करौली की सपोटरा की पहाड़ियों से दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम होता है, पहाड़ियों से, ठीक है। पार्वती नदी का उद्गम पूछे तो पार्वती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की दोस्तों जो सीहोर गांव की पहाड़ियां है ना, सीहोर, सीहोर गांव की पहाड़ियों से दोस्तों पार्वती नदी का उद्गम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसा कंसेप्ट दोस्तों आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों ये किस नदी की सहायक नदी है, पार्वती, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना ये चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की, चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ियों से होता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाणगंगा नदी जिसके किनारे बेराट सभ्यता बसी हुई है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूछ रहा है भाई आपको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों जिंदगी में कभी कोपेन का वर्गीकरण आपका गलत नहीं होगा, बस आप मेरे को दोस्तों 10 मिनट दे दीजिए,
केवल 10 मिनट दे दीजिए, कोपेन का जिंदगी में कभी आपका वर्गीकरण गलत नहीं होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। कोपेन ने 4 भागों में दोस्तों अपने वर्गीकरण को विभाजित किया है। देखिए कौन कौन से, इसको छोड़ दीजिए आपको, देखिए मैं आपको इंग्लिश में थोड़ा सा आप समझोगे। देखिए ऐसे याद करोगे ना दोस्तों, तो हिंदी में आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे, हिंदी में 100% आप कंफ्यूजन हो जाओगे आप दोस्तों। मैं आपको एक गजब का सॉल्यूशन बताता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, आपको याद करना है दोस्तों टीडी, यहां पे याद करना है, एक सबसे पहले याद करना है टीडी, ठीक है। फिर आपको याद करना है एस, फिर आपको याद करना है एस एच, फिर आपको याद करना है दोस्तों यहाँ पे नोट करना टी एच, टी एच। सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे नोट करना बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ठीक है। फिर आ जाएगा दोस्तों आपको याद करना है बी एस एच डब्ल्यू, फिर आपको याद करना है सी डब्ल्यू जी, फिर आपको याद करना है दोस्तों ए डब्ल्यू। नोट कर लो भाई, ठीक है। देखिए टीडी मतलब हो गया, टीडी में आपको याद करना है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। टीडी इसमें कहीं दिख रहा है क्या, टीडी ट्रॉपिकल ड्राई दिख रहा है ना, टीडी। टीडी में क्या है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, मिला दो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू ये वाला, ठीक है, हो गया। एस कहीं पे दिख रहा है, एस का मतलब हो गया दोस्तों स्टेपी, ओनली स्टेपी, ठीक है। एस का मतलब हो गया स्टेपी, और स्टेपी में क्या आता है बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू ये वाला हो गया। अरे तुरंत याद होगा आपको, देखना। एस एच का मतलब दोस्तों यहाँ पे नोट करना सब ह्यूमोइड, एस एच का मतलब सब ह्यूमोइड, और दोस्तों इसमें क्या आता है सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी कहीं पे दिख रहा है ये वाला, मिला दो। और टी एच का मतलब हो गया दोस्तों ट्रॉपिकल ह्यूमोइड, और इसमें आता है ए डब्ल्यू ये वाला, मिला दो। हो गया भाई। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपका, अरे आंसर बताइए इसका क्या होगा। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। ए में 4, बी में 3, बी में 3 ये देख लीजिए आप, ठीक है। सी में 2, सी में 2 वाला, और दोस्तों डी में 1, डी में 1। अरे क्वेश्चन गलत हुआ है कहीं पे, नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल दोस्तों आपको यही याद करना है, इंग्लिश में याद करना है टी डी एस 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 टी एच, ये याद कर लेना। और इनका क्रम याद कर लेना, सबसे पहले आएगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। इस प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक पहला प्रकार। दूसरे प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पे नोट करना, दूसरे प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक तरफ दोस्तों दे देते हैं जिले, और एक तरफ दे देते हैं कोपेन के वर्गीकरण का दोस्तों जो नाम है ए डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, एस सी डब्ल्यू जी, ठीक है। अब ये कैसे याद करोगे, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एक नंबर लगाना बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। इसमें राजस्थान के दोस्तों टोटल ही कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। आपको याद कैसे होंगे, अभी याद कराता हूं। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आपको याद करना है हाई जेसीपी, हाई जेसीबी, हाई जेसीबी। अरे जेसीबी आती है, जेसीबी नहीं आती क्या, काम करने की जेसीबी, वो उसका हाई पावर होता है, तभी तो वो सामान को इधर से उठाकर इधर मिलती है ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हाई जेसीबी सामान को इधर से उठाकर इधर रखती है, ये काम किसका है, जेसीबी का। तो हाई जेसीपी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आपको याद करना है हाई जेसीपी। इसका मतलब एच का मतलब हो गया हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर, 5 जिले कंप्लीट। 2 नंबर पे याद करना बी एस एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू में आपको दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक याद करना है। सीकर में, यहाँ पे नोट करना दोस्तों, सीकर में बाढ़ का जल, 1 मिनट भाई अच्छे से आपको दिख जाएगा। आपको दोस्तों याद क्या करना है, बी ये रहा ना, बी एस एच डब्ल्यू। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों आपको याद करना है सीकर में बाढ़ के जल को क्या कहते हैं, जोना पाजू। सीकर में बाढ़ के जल को, बाढ़ के जल को जोना पाजू कहते हैं, जोना पाजू कहते हैं। बस इतना से याद कर लो भाई। बी एस एच डब्ल्यू में सीकर में बाढ़ के जल को क्या कहते हैं, जोना पाजू। देखिए सीकर का मतलब सीकर हो गया, बाढ़ का मतलब बाड़मेर हो गया, जल का मतलब जालोर हो गया, जो का मतलब जोधपुर, ना का मतलब नागौर, पा का मतलब पाली, जू का मतलब झुंझुनू। ये जिले किस में आते हैं, बी एस एच डब्ल्यू में। 2 कंसेप्ट क्लियर, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू हाई जेसीपी, बी एस एच डब्ल्यू सीकर में बाढ़ के जल को जोना पाजू कहते हैं। 2 कंसेप्ट क्लियर। अब आ जाएगा सी डब्ल्यू जी। सी डब्ल्यू जी में आपको याद करना है दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह है ना भाई, जयपुर के महाराजा, यहाँ पे नोट करना जयपुर के सवाई माधो सिंह, जयपुर के सवाई जो माधो सिंह, माधोपुर लिख दिया मैंने, सवाई माधो सिंह, जयपुर के सवाई माधो सिंह मत्स्य संघ की बूंदी दोस्तों दोबारा खाते हैं।
दोबारा खाते हैं। ये ट्रिक आपको याद करना है। कौन किसमें? CWG में। देखिए इसमें जयपुर का मतलब जयपुर, सवाई माधो सिंह का मतलब हो गया सवाई माधोपुर, मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 जिले कंप्लीट। आगे देखिए बूंदी का मतलब बूंदी, और दो का मतलब दोसार, बा का मतलब 12, है ना, 2 12, दो का मतलब दोसार, 12 का मतलब 12। ये जिले किस में आते हैं? CWG में आते हैं भाई, याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों आपका बचा एक AW। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा पता नहीं क्या कंसेप्ट बता रहा है भाई, याद करवा रहा हूं तुम्हें तुरंत। दोस्तों ऐसा कंसेप्ट पूरे यूट्यूब पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। AW में दोस्तों AW का ट्रिक लिखिए, यहां पे नोट करना, चित्तौड़ का राणा। AW का ट्रिक बता रहा हूं भाई, चित्तौड़ का राणा दोस्तों कौन है? प्रताप। चित्तौड़ का राणा प्रताप अपने बाप उदय सिंह को, चित्तौड़ का राणा प्रताप अपने बाप उदय सिंह को दोस्तों क्या देता है? बांस की झाड़ू देता है, बांस की झाड़ू देता है। याद करो भाई, झाड़ू देता है। अरे चित्तौड़ का राणा कौन है? प्रताप। अपने बाप कौन है उसका? महाराणा प्रताप का बाप उदय सिंह ही तो था, तो उदय सिंह को बांस की झाड़ू देता है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ हो गया, राणा का मतलब राजसमंद हो गया, है ना, राजसमंद, तो चित्तौड़गढ़ राजसमंद, प्रतापगढ़ उदयपुर, को का मतलब हो गया दोस्तों, को छोड़ दो आप, बांस का मतलब बांसवाड़ा, है ना, बांस की झाड़ू देता है झालावाड़ और डूंगरपुर। ये जिले किस में आ गए भाई दोस्तों? सॉरी को भी है इसमें दोस्तों, को का मतलब कोटा हो गया इसमें, ठीक है ना, को का मतलब क्या हो गया? कोटा, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी जिले किस में आते हैं? AW में आते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। जिंदगी में गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी एग्जाम क्यों ना हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। कोपेन का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया, और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर भाई नोट करना बिल्कुल दोस्तों, आपकी जो EO और RO भर्ती परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है ना, 21 ऑनलाइन है ना, 21 जो ऑनलाइन दोस्तों आपकी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज दोस्तों, ये दोस्तों विथ PDF रहेंगी। पहली बात तो विथ PDF दोस्तों आपको मिलने वाली है। पहली दूसरी बात दोस्तों, 360 डिग्री के एंगल से हर एक क्वेश्चन का दोस्तों, है ना, डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों यहां पर किया गया है हर एक क्वेश्चन का दोस्तों, और इसमें दोस्तों पार्ट A और पार्ट B दोनों को दोस्तों कवर किया गया है भाई। प्रत्येक टेस्ट में टोटल 120 क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। ओनली दोस्तों आप 317 में इसे ज्वाइन कर सकते हो। गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट। और दोस्तों आप क्वेश्चन लेवल देख सकते हो। अरे ये वाले क्वेश्चन नहीं है जो मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन नहीं है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में सिलेक्टेड कंटेंट दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन का लिंक, अरे मैंने बता तो दिया, आप एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है। नहीं आप गूगल प्ले स्टोर पर जाना और Q50 GK क्लासेज दोस्तों सर्च कर लेना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो लगा हुआ है हमारे एप्लीकेशन पर, वो डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, 9660039503 पर आप हमें कॉल करके दोस्तों आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर कर लेना, ठीक है। आते हैं हमारे वापस क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों कौन सा सुमिलित नहीं है, एक तरफ सूती वस्त्र उद्योग दे रखा है और एक तरफ उनकी स्थिति दे रखा है, कहां पर स्थित है। महाराजा उमेद मिल्स जोधपुर, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा, शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्रीगंगानगर में, और दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। ये बात दोस्तों देखिए, इनमें कौन सा सही सुमिलित नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराजा उमेद मिल्स दोस्तों ये जोधपुर में स्थित नहीं है भाई, ये है आपकी पाली में स्थित है। और दोस्तों राजस्थान की दोस्तों यहाँ पे नोट करना, ये जो मिल है ना, ये दोस्तों राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है, नोट कर लेना भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की मिल है, सूती वस्त्र मिल है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कौन सी दोस्तों? महाराजा उमेद मिल्स। और दोस्तों राजस्थान की प्रथम मिल कौन है? अरे मैंने बताया था पहले ही क्वेश्चन में, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल लिमिटेड, जिसकी स्थापना शेर दामोदर दास राठी ने की थी 1889 ईस्वी में, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और भाई इसकी स्थापना दोस्तों कहां पर हुई थी? पाली में हुई। किसकी? महाराजा उमेद मिल्स की, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। कब हुई थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। LDC दोस्तों जो 2018 एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1939 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी राजस्थान में टेक्सटाइल मिल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है?
तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल गुलाबपुरा में, इसी गुलाबपुरा में एक मिल और है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स दोस्तों कहां पर है? गुलाबपुरा में। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान टेक्सटाइल मिल अगर आपको पूछ ले भाई, राजस्थान टेक्सटाइल मिल दोस्तों अगर आपको पूछ ले टेक्सटाइल मिल्स कहां पर है, तो दोस्तों ये आपकी पड़ती है दोस्तों, यहां पे नोट करना, राजस्थान टेक्सटाइल मिल की बात कर रहा हूं मैं, ये पड़ती है भवानी मंडी में, भवानी मंडी। और अगर आपको पूछ ले मेवाड़ टेक्सटाइल मिल तो भीलवाड़ा करना है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल पूछे तो आपको भवानी मंडी करना है, गलती नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। ठीक है, आदित्य मिल पूछ ले अगर आपको भाई, आदित्य मिल दोस्तों कहां पर है? आदित्य मिल दोस्तों आपको करना है किशनगढ़ में, आदित्य मिल दोस्तों कहां पर है? ये है आपकी किशनगढ़ में दोस्तों आदित्य मिल है। और एडवर्ड मिल पूले, एडवर्ड मिल है ना, एडवर्ड मिल्स कहां पे है दोस्तों? ये आपको करना है ब्यावर में। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको करना है। और ब्यावर में एक मिल और है दोस्तों, ध्यान रखना, एक मिल और है। देखिए अगर आपको महाराजा उमेद मिल पूछे तो क्या कहां पर करना है? पाली में। और अगर आपको पूछ ले दोस्तों महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल, महालक्ष्मी टेक्सटाइल मिल दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो ये आप कहां पर करोगे? ये भी आपको ब्यावर में करना है। ठीक है, ब्यावर में करना है। तो भाई गलती नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन पूछे ना वैसा आपको आंसर करना है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है दोस्तों आपको पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए दोस्तों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है? इसरो के भारत मरुस्थलीकरण तथा भूमि क्षरण एटलस 2021 के अनुसार राजस्थान में दोस्तों 2018-19 में पवन अपर्दन के बाद, कौन से अपर्दन के बाद? पवन अपर्दन के बाद मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? क्वेश्चन का कहने का मतलब दोस्तों सीधा सा ये है कि राजस्थान में पवन अपर्दन के बाद सबसे ज्यादा कौन सा अपर्दन होता है? ठीक है, जल के द्वारा अपर्दन होता है, जल अपर्दन होता है, वनस्पति शरण होता है, अति सिंचाई के द्वारा होता है। तो वनस्पति शरण या वनस्पति को काटने के बाद में दोस्तों जो अपर्दन होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में पवन अपर्दन के बाद। ठीक है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान में अवनालिका प्रकार का अपर्दन, अवनालिका प्रकार का दोस्तों मर्दा अपर्दन कहां पाया जाता है? मर्दा अपर्दन दोस्तों कहाँ होता है? तो भाई ये कोटा में होता है, चंबल नदी के द्वारा। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो आप, किस लेवल का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और दोस्तों नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का हमको चयन करना है। ठीक है जी, एक तरफ देखिए दोस्तों खनिज दे रखे हैं और एक तरफ इनके उत्पादक क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए बेराइट, जो बेराइट खनिज है दोस्तों, बेराइट्स जो खनिज है वो दोस्तों इसका उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों भगत का बास, ये इसका खनन क्षेत्र है ना, भगत का बास बेराइट खनिज का क्या है? खनन क्षेत्र। और दोस्तों ध्यान रखना, लेकिन ये भगत का बास है ना, ये दोस्तों तांबे का भी खनन क्षेत्र है। किसका? तांबे का भी दोस्तों खनन क्षेत्र है बेराइट। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, तांबे का। और दोस्तों ये कहां पर है भाई? भगत का बास, भगत का बास दोस्तों अलवर जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। आपका पूरा कंसेप्ट यार क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं जिप्सम की बात करता हूं तो जिप्सम दोस्तों, जिप्सम आपको हो जाएगा गोठ मांगलो जो नागौर में स्थित है, नागौर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों नागौर में फलसुंड हो गया, जहां पर भी दोस्तों जिप्सम पाई जाती है। और जिप्सम की सबसे बड़ी खान की बात करूं तो जामसर, जामसर जो दोस्तों आपकी बीकानेर में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां पर पाई जाती है? जामसर, जिप्सम की सबसे बड़ी खान है जामसर। और दोस्तों इसी कारण दोस्तों बीकानेर में जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है। जिप्सी फेरस मिट्टी अगर आपको पूछ ले कहां पर पाई जाती है तो बीकानेर में। ठीक है, क्योंकि जामसर बीकानेर में स्थित है जहां पर जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपका इतना कंसेप्ट क्लियर। आगे देखिए रोक फास्फेट, रोक फास्फेट की दोस्तों मैं बात करूं तो ये बिरमानिया हो गया, और बिरमानिया आपका जैसलमेर में है, जैसलमेर में। ठीक है, ये इसका उत्पादक क्षेत्र हो गया। इसकी सबसे बड़ी खान कहां पर है? तो जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा। और ये कहां पर है भाई? ये आपका उदयपुर में पड़ता है, उदयपुर में जामर कोटड़ा। ठीक है, फ्लोर्सपार की बात करूं, ये दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खान है मांडो की पाल जो दोस्तों डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। मुझे लगता है दोस्तों आपका एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों बताइए आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप दोस्तों सम्मिलित करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देखिए यार आप, है ना, कितना गजब का क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए हमारा तो काम दोस्तों देखिए एक ही होता है, पेपर में दोस्तों क्वेश्चन मिलना चाहिए भाई।
पेपर में क्वेश्चन मिलना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। हमारे अगर ये मॉडल पेपर दोस्तों आप अपनी एग्जाम जो 23 मार्च को आयोजित होने वाली है, तब तक दोस्तों अगर आप देख लेते हो ना, तो आपकी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक लेवल ऊपर की तैयारी होगी, गारंटी दे रहा हूं। सिलेक्शन चाहिए तो दोस्तों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, गारंटी बता रहा हूं, दोनों पार्ट कवर किए गए, A+B टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, पहली बार में दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अरे यार गारंटी दे रहा हूं, आप डेमो देखिए हमारा दोस्तों जाकर, है ना। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ठीक है। देखिए राजस्थान में टोटल गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र कितने हैं, 4 हैं, टोटल 4। इनमें से कौन सा नहीं है, धौलपुर है, अंता है, रामगढ़ है, गिरल नहीं है। गिरल कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, ना कि गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। तो चौथा कौन सा है दोस्तों, तो चौथा है आपका केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये बूंदी में पड़ता है, ठीक है। ये हो गया चौथा। तो राजस्थान में 4 ऊर्जा संयंत्र है, वो गैस आधारित है। कौन कौन से, धौलपुर हो गया, अंताबारा हो गया, रामगढ़ जैसलमेर हो गया। एक बार दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रामगढ़ जैसलमेर जो दोस्तों आपका गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र है, उसको दोस्तों गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो मनेहर टिब्बा, नोट याद रखना, मनेहर टिब्बा से और दोस्तों तनोट से, यहां से दोस्तों इसको गैस की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा भाई पूछा गया था। रामगढ़ जैसलमेर में स्थित जो गैस आधारित विद्युत संयंत्र है, उसको दोस्तों गैस की आपूर्ति कहां से होती है, मनेहर टिब्बा और तनोट से, ठीक है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। यहां पर देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्या बोल रहे हैं, कौन सी पहाड़ी लूनी बेसिन में स्थित नहीं है। अरे वाह भाई वाह, क्या गजब का प्रश्न है। हिंगलाज का मगरा, कलीमा पहाड़, नरसिंहपुर पहाड़, पालखेड़ा पर्वत। अरे पालखेड़ा पर्वत राजस्थान में कहां पर है भाई, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए हिंगलाज का मगरा कहां पर है, लूनी बेसिन का हिस्सा है। कलीमा पहाड़ भी लूनी बेसिन का हिस्सा है, और दोस्तों नरसिंहपुर पहाड़ भी लूनी बेसिन का हिस्सा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा अगर आपको पूछ ले, पूर्वी सीमा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा तो काला बुरा डूंगर है, काला बुरा डूंगर को दोस्तों लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अरे नोट करते जाएगा, क्या सर ऐसे भी कोई पढ़ाता है क्या, हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं भाई हमारे स्टूडेंट को। लूनी बेसिन को क्या कहते हैं, गोडवार प्रदेश। आपका भाई यार आपके लिए इतनी मेहनत करता है, आपका फर्ज नहीं बनता क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा लूनी बेसिन की बात करूं, इसका प्रदूषण का कारण एग्जाम में पूछा जाता है। लूनी बेसिन या लूनी नदी का प्रदूषण का कारण क्या है, तो रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। नोट करना भाई, रंगाई छपाई उद्योग क्या है, लूनी बेसिन या लूनी नदी का प्रदूषण का कारण है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो लूनी बेसिन है ना आपका राजस्थान के 6 जिलों में प्रभावित होता है, 6 जिलों में विस्तृत है। या लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में क्या करती है, अपना अफवाह क्षेत्र बनाती है। कौन कौन से जिलों में, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नागपाड़ से। यहाँ पे नोट करना, नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है, और नागपाड़ से ये जाती है नागौर में। नागौर से कहाँ पर जाती है, जोधपुर में, और जोधपुर से जाती है दोस्तों आपके पाली में, और पाली से जाती है दोस्तों यहाँ पर ये आपके जालोर में, और जालोर से दोस्तों बाड़मेर में होते हुए कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, इस अरब सागर वाले अफवाह तंत्र की दोस्तों क्या है, नदी है लूनी नदी, और ये कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है, ठीक है। राजस्थान के 6 जिलों में इसका अफवाह तंत्र है। अजमेर के नागपाड़ से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम होता है, ठीक है। और बालोतरा में दोस्तों इसका दल बालोतरा तक है ना, बालोतरा जो बाड़मेर में है ना, इसका जल दोस्तों क्या होता है, मीठा होता है लूनी नदी का, इस बात का ध्यान रखना। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, लूनी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी जितने भी सहायक नदियां होती है ना लूनी नदी की, उनके लास्ट में क्या लगता है, डी लगता है, एक आधी नदी को छोड़कर। जैसे दोस्तों जवाई नदी हो गई, इसके अलावा सागी नदी हो गई, है ना, तो ये सभी नदियों को दोस्तों छोड़कर क्या लगता है, डी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, यहां पर देखिए दोस्तों आपका बहुत ही गजब का प्रश्न भाई। रिकोर द्वारा दोस्तों आज तक आपने ये पढ़ा होगा कि रिकोर द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, 4 तो किए गए, ये रहे चारों के नाम। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है इनमें 4 में से, उद्योग विहार जो श्रीगंगानगर में स्थित है, रानपुर प्रथम जो कोटा में स्थित है, बोरनाड़ा जो जोधपुर में स्थित है, MIA जो अलवर में स्थित है। बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, तो दोस्तों आपका बोरनाड़ा जो जोधपुर वाला है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क है। अगर आपको पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है फिर सर ये तो बताइए, तो सबसे छोटा है आपका उद्योग विहार, उद्योग
विहार दोस्तों सबसे बड़ा है जो श्री गंगानगर में स्थित है भाई, श्री गंगानगर में स्थित है। ठीक है, ये हो गया सबसे छोटा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, रीको द्वारा कुछ विशेष पार्क भी विकसित किए गए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पार्क बता रहा हूं। अगर आपको पूछे मेड टेक, यहां पे नोट करना, मेड टेक दोस्तों, मेड टेक मेडिकल सॉरी एक मिनट रुकिए दोस्तों, रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क की मैं दोस्तों बात कर रहा हूं। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, राजस्थान में रिको की स्थापना कब हुई थी? 1980 को। औद्योगिकरण में सबसे तीव्र गति प्रदान करने वाली संस्था है रिको, इसकी स्थापना 1980 में, और इसके द्वारा मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क की स्थापना कब की गई और कहां पर की गई? तो दोस्तों ये बोरनाड़ा जोधपुर में की गई थी, बोरनाड़ा जोधपुर में दोस्तों इसकी स्थापना हुई, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना दोस्तों कहां पर की गई रिको द्वारा? तो जमुआ रामगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में, जमुआ रामगढ़ जो थोड़ाई औद्योगिक क्षेत्र है ना, जयपुर में पड़ता है आपका, जमुआ रामगढ़ थोड़ाई औद्योगिक क्षेत्र जो जयपुर में पड़ता है, यहां पर दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की दोस्तों स्थापना की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 नंबर दोस्तों लगा के लिखना। अगर आपको पूछ ले स्पोर्ट्स एंड दोस्तों टॉयज, स्पोर्ट्स गुड्स, एक मिनट यार, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जो पार्क है, इसकी स्थापना दोस्तों कहां पर की गई है? क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ ले, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन की स्थापना कहां पर की गई है? तो कुसखेड़ा भिवाड़ी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई, जो आपके अलवर जिले में पड़ता है। जेम्स एंड जेवलिन पार्क की सीतापुरा में। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है, ये नोट कर लेना दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन मुझे वैसा ही आंसर करना है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, आपको Q50 जीके क्लासेज का ऐप लिंक करना है टेस्ट सीरीज के लिए। Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों ऐप लिंक करना है दोस्तों आपको, है ना। ऐप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो है। टोटल 21 टेस्ट है आपके, जिनमें दोस्तों 7 टेस्ट टॉपिक वाइज है, बाकी 14 टेस्ट फुल लेंथ होने वाले हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड करके देख लेना दोस्तों। 317 रुपये पे करना है, एक अफोर्डेबल प्राइस है, कम से कम दोस्तों गरीब से गरीब विद्यार्थी दोस्तों इसको अफोर्ड कर सकता है, इतने अफोर्डेबल प्राइस है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना है, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।